अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इसके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 - 7 योटा डिवाइड बाई 4 + 5 योटा। अब इसको हमने सोल्व करना है, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने सेपरेट करने हैं। तो उसके लिए इसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में योटा है तो इसको हमने सबसे पहले ख़त्म करना है। तो उसके लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 - 5 योटा -7 योटा, और ये क्या हो जाएगा 4 - 5 योटा डिवाइड बाय नीचे a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 4 × 2 = 8 - 10 योटा -7 × 4 = 28 योटा, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। 7 × 5 = 35 योटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर हमारे पास होता है ये 16 के इक्वल, और साथ में -25 योटा स्क्वायर। अब जो योटा स्क्वायर होता है ये हमारे पास होता है -1 के इक्वल। ठीक है, तो 8 माइनस ये 10 योटा -28 योटा, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो ये -38 योटा हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा -35 योटा स्क्वायर। यहाँ पे ख़त्म हो चुका है क्योंकि योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो प्लस माइनस माइनस। तो इसी तरीके से नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो 27 - 38 योटा डिवाइड बाय 41। अब हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को सेपरेट करके लिखना है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे -27 डिवाइड बाय 41 एंड -38 ओवर 41 योटा। ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ गए हैं। ठीक है, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि -2 + 3 योटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + योटा। अब हमने इसको यहाँ पे सोल्व करना है, तो हम यहाँ पे साथ साथ सोल्व करेंगे। ये नीचे से डिनोमिनेटर को भी ख़त्म करेंगे, ऊपर वाले को भी सोल्व करेंगे। तो ऊपर वाले का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, और साथ में क्या आ जाएगा b डिवाइड बाय 1 + योटा। इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसके साथ इसे रैशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। वो +9 योटा स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4 4 3 = 12 योटा डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये एज इट इज़ आ जाएगी। तो आगे यानी कि यहाँ पे 4 योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे -9 आ जाएगा, -12 योटा डिवाइड बाय 1 माइनस ये योटा स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 1 माइनस योटा। अब ये नेक्स्ट हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो -5 - 12 योटा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस योटा। तो अब यहाँ पे -5 1 माइनस योटा -12 योटा 1 माइनस योटा डिवाइड बाय 2। तो -5 और माइनस माइनस +5 योटा -12 योटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 योटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे जो हमारे पास इसके इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको प्लस माइनस किया तो -7 योटा आ गया,
और ये अयोटा स्केयर था, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होगा, तो ये +12 है, तो ये कितना हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 2। तो आगे फर्दर यानी कि जो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा -17 -7 अयोटा डिवाइड बाई 2। अब इसको अगर हम फर्दर लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -17 डिवाइड बाई 2, और साथ में हमारे पास कितना आ जाएगा -7 अयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमने इसके क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया। अब नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे अयोटा 1 प्लस अयोटा है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज किया तो इसको अयोटा 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। अब अयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस और ये वाला माइनस +1 हो जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी -1 के इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं और ये 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो इसका आंसर होगा 1/2 अयोटा ओवर 2। तो इसके ये रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 + 3 अयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। तो इसको भी सेम यानी कि ऊपर वाले को भी साथ साथ सोल्व करेंगे और नीचे वाले को भी यानी कि रैशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से अयोटा को हर सूरत में एलिमिनेट करना होता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये क्या होगा b डिवाइड बाय 4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 अयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर प्लस 24 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24 अयोटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस 3 अयोटा एल आ जाएगा। तो ये 16 ये -9 हो जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, प्लस 24 अयोटा डिवाइड बाय 16 और यहाँ पे -9 अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 अयोटा। अब 16 में से 9 निकालते हैं तो हमारे पास आता है 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस 9, ये अयोटा स्क्वायर था, ये प्लस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अयोटा। अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 अयोटा और साथ में प्लस 24 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा डिवाइड बाय 25। अब 7 4 ज़ार 28, 7 3 ज़ार 21 अयोटा प्लस 96 अयोटा और प्लस 72 अयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंड रिजल्ट इसका आएगा ये 21 अयोटा प्लस 96 अयोटा कितना हो जाएगा 28 प्लस 117 अयोटा, और यहाँ पे ये -72 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या था ये अयोटा स्क्वायर था, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 25। अब इसको प्लस माइनस करते हैं रियल को, तो ये -44 हो जाएगा, इसको 25 यहाँ पे सेपरेट कर दिया, और ये कितना हो जाएगा 117 अयोटा डिवाइड बाय 25।
तो यहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करके लिख लिया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 वो कहते हैं कि प्रूव दैट z इज इक्वल टू z बार। वो कहते हैं कि इफ z इज रियल, अब z इज रियल का यहाँ पे इफ z इज रियल, अब ये आई डबल एफ इफ इसका मतलब ये होता है कि अगर z रियल है तो z बार भी क्या होगा, यहाँ पे रियल होगा। z रियल है तो z बार भी यहाँ पे क्या होगा, रियल होगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले लेट कर लेना है z इज इक्वल टू a प्लस बी होता। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, ए बी कर लो, सी डी कर लो, ई एफ कर लो, एक्स वाई कर लो, जो आपको इनके सूटेबल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका z बार हमारे पास कितना आ जाएगा, a माइनस बी होता। अब जो हमारे पास सॉरी प्लस और ये इसका कंजुगेट ले लिया, यहाँ पे z का कंजुगेट या z बार इज इक्वल टू a माइनस बी होता। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो हमारे पास है z इज इक्वल टू z बार। अब z हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस बी होता, a माइनस बी होता z बार के इक्वल है। तो अब ये प्लस और ये माइनस, ये इस तरह जाके क्या हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए प्लस बी होता इज इक्वल टू ज़ीरो। तो रियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2b होता इज इक्वल टू ज़ीरो, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। अब हमारे पास z इज इक्वल टू क्या था, a प्लस बी होता। अब अगर b ज़ीरो हो तो z किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल, यानी कि ये रियल होगा। इसी तरीके से z बार हमारे पास था a माइनस बी होता के इक्वल, तो b अगर ज़ीरो है यहाँ पे तो ये यहाँ पे z बार हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। और ये भी कौन सा नंबर है हमारे पास, रियल है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि दोनों सूरतों में अगर z रियल है तो z बार भी यहाँ पे क्या आएगा, रियल ही आएगा।